आज हम लोग पार्ट लेकर आए हैं। आज पहला पार्ट हम लोग चल रहे हैं। भारत की जो सबसे बड़ी नदी है उसका नाम है गंगा नदी। भारत की जो सबसे बड़ी नदी है उसका नाम है गंगा नदी। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है। तो आज हम देखेंगे कि हमारी गंगा नदी कहाँ से, गंगा नदी उसको कहा जाता है, कोई इसको भगीरथी कहता है, कोई पद्मा कहता है, तो कहाँ कैसे क्या है सब चीज आई हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये हमारा भारत का मानचित्र है। अगर हम भारत के मानचित्र से पहले अगर आपको समझाने की कोशिश करें तो जल्दी से हम एक फटाफट मानचित्र बना लेते हैं। और ये देखिए हम भारत के मानचित्र को देखते हैं। तो भारत के मानचित्र में जो गंगा नदी है ये उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड जो है वो उत्तर प्रदेश का ही एक हिस्सा था, परंतु सन 2001 में के आसपास 2000 और 2001 के आसपास जो है उत्तर प्रदेश दो भागों में बट गया था, एक उत्तराखंड और एक उत्तर प्रदेश। तो अब हम कह सकते हैं कि जो गंगा नदी पहले उत्तर प्रदेश में आती थी अब वो गंगा नदी उत्तराखंड में आने लगी है। तो गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तराकाशी जिले में, कौन से जिले में? उत्तराकाशी जिले में से निकलती है। गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तराकाशी जिले से निकलती है। तो अगर मानचित्र में हम लोग देखें तो ये हिस्सा हमारा जो ऐसे सटा हुआ है, ये हिस्सा हमारा उत्तराखंड को जो है दर्शाता है। इसी के बगल में हमारा ऐसे उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे फिर हमारा बिहार है, फिर बंगाल है, ऐसे ऐसे हमारे मानचित्र में सारी चीजें। तो ये हमारा उत्तराखंड। अब इसी उत्तराखंड में जो है गंगा नदी निकलती है, तो उसी का प्रवाह चित्र यहाँ पे मैंने प्रस्तुत किया है। देखिए उत्तराखंड में जो है एक बद्रीनाथ स्थान पड़ता है। यहाँ पर एक स्थान बद्रीनाथ है, यहाँ पर एक स्थान जो है केदारनाथ है, और यहाँ पर एक स्थान गंगोत्री। 3 स्थान आपको याद करने हैं। हमारे उत्तराखंड में कितने स्थान? देखिए इसको मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ। ये हमारा क्या है? गंगोत्री। ये हमारा गंगोत्री है, और यहाँ पे हमारा बद्रीनाथ है। ये हमारा क्या है? ये पार्ट हमारा पूरा बद्रीनाथ है, ठीक है। और उसी के बीच में यहाँ पर हमारा क्या है? केदारनाथ है। उसी के बीच में हमारा क्या है? केदारनाथ है, ठीक है ना। तो उत्तराखंड के 3 प्रमुख तीर्थ स्थल भी पूछे जा सकते हैं, है ना। तो उसमें यहाँ पर बी से बद्रीनाथ, के से केदारनाथ और जी से गंगोत्री। हम ऐसा कह सकते हैं कि उत्तराखंड में 3 प्रमुख है ना, गंगोत्री है आपका, केदारनाथ है आपका और बद्रीनाथ है। तो जहां पर बद्रीनाथ है वहां पर संतोपत हिमानी पाई जाती है। कौन सी हिमानी पाई जाती है? संतोपत हिमानी। तो बद्रीनाथ में कौन सी हिमानी पाई जाती है? संतोपत हिमानी पाई जाती है। हिमानी माने बर्फ का बहुत बड़ा पहाड़, बर्फ का बहुत बड़ा गोला। तो संतोपत हिमानी ऐसे है, बहुत बड़ा बर्फ का गोला है। कहाँ है? बद्रीनाथ में है। तो उससे 2 नदियां निकलती हैं। एक इस तरफ से देखिए, ये हमारा संतोपत हिमानी है, ये बद्रीनाथ में संतोपत हिमानी, इससे 2 नदियां निकलती हैं। एक नदी देखिए ये निकल रही है, और एक नदी इस तरफ से निकलती है, दिखाई दे रहा है ना। तो 2 नदियां निकलती हैं। तो जो इस तरफ से नदी निकलती है उस नदी का नाम है विष्णु गंगा। इस नदी का नाम क्या है? विष्णु गंगा। और जो इधर से निकलती है उसका नाम है धौली गंगा। यहाँ पे क्लियर हुआ हमारा। बद्रीनाथ में कौन सी हिमानी है? संतोपत हिमानी है। संतोपत हिमानी जब पिघलती है तो 2 नदियां निकलती है, एक दाएं तरफ से एक बाएं तरफ से। अगर हम अपने दाहिने और अपना बाएं ले लें तो समझ लीजिएगा। तो इस तरफ से जो नदी निकलती है उसका नाम है विष्णु गंगा, इस तरफ से जो नदी निकलती है उसका नाम है धौली गंगा, ठीक है। जब 2 नदियां कहीं पर मिलती हैं, 2 नदियां जहां पर मिल जाती हैं, अब देखिए जिसकी गहराई ज्यादा होती है उसी का नाम आगे चलता है। जैसे अगर गंगा नदी ये जा रही है, इसमें कोई नदी मिल रही है, तो जिसकी गहराई ज्यादा है आगे उसी का नाम रखा जाता है। अगर गंगा की गहराई ज्यादा है तो गंगा नदी का नाम रखा जाएगा, यमुना की गहराई ज्यादा है तो यमुना नदी का नाम जो है रखा जाएगा। मान लीजिए ये गंगा नदी इधर से बह रही है, मान लीजिए ये यमुना नदी बह रही है, ठीक है। अब देखिए इसको आने के बाद ये दोनों जहां मिल गए, अब यहाँ मिलने के बाद देखिए इसकी गहराई नापेंगे, इसकी गहराई नापेंगे। जिसकी गहराई ज्यादा होगी, अगर गंगा की गहराई ज्यादा होगी तो इस नदी का नाम आगे गंगा हो जाएगा और ये विलोप हो जाएगी उसी में। और यमुना की गहराई ज्यादा है तो इसका नाम यमुना हो जाएगा, फिर गंगा उसका नाम नहीं रखा जाएगा। कुल मिला के ये कॉन्सेप्ट ये है बना कि जिस नदी की गहराई अधिक होती है भूगोल वाले उसी को एडजस्ट करते हैं, और जिसकी गहराई कम होती है उस नदी को छोड़ दिया करते हैं। तो यहाँ पे विष्णु गंगा और धौली गंगा दोनों की गहराई समान पाई गई। जब दोनों की गहराई एक जैसी पाई गई तो अब न इसका नाम रखा जा सकता है न इसका नाम रखा जा सकता है।
तो यहाँ से अब जो नदियां, अब यहाँ से जो यहाँ नदी अब आगे बढ़ रही है, ये जो नदी अब आगे बढ़ रही है, इसका नाम रखा गया अलकनंदा। इसका नाम क्या रखा गया? अलकनंदा। ठीक है। अब क्वेश्चन पूछेगा विष्णु गंगा धौली गंगा जिस स्थान पे मिलती है उसका नाम क्या है? विष्णु प्रयाग। जिस स्थान पे मिलती है उसका नाम क्या है? विष्णु प्रयाग। अब देखिए, अब यहाँ पे ये मिला, दोनों की गहराई सेम है। विष्णु गंगा जितनी गहरी है उतनी धौली गंगा गहरी है, तो दोनों की गहराई बराबर होने के कारण अब दोनों में से किसी का नाम नहीं रखा जा सकता, तो उसका नया नाम रखा गया। उसका नाम क्या है? अलकनंदा। जब अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है तो एक नंदाकिनी नदी है। कौन सी नदी है? नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी आकर इसी अलकनंदा में मिल जाती है, लेकिन गहराई किसकी ज्यादा है? अलकनंदा की ही गहराई ज्यादा होती है। तो और ये नंदाकिनी नदी यहाँ आकर मिली। अब बताइए आगे कौन सी नदी चलेगी? जिसकी गहराई ज्यादा होगी। गहराई किसकी ज्यादा? अलकनंदा। तो यहाँ पे भी इसका नाम क्या हो गया है? अलकनंदा हो गया। अच्छा, नंदाकिनी नदी जहां पर मिली है उस स्थान का नाम क्या है? नंद प्रयाग। उस स्थान का नाम क्या है? नंद प्रयाग। और आगे जब ये अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है तो एक पिंडार नाम की नदी होती है। एक पिंडार नाम की नदी होती है, वो आकर अलकनंदा में मिल जाती है। चूंकि इसकी भी गहराई कम होती है और इसकी गहराई कम होती है और अलकनंदा की ज्यादा होती है, तो इसका नाम यहाँ पे भी क्या रहता है? इसका नाम यहाँ पर भी अलकनंदा रहता है ना? इसका नाम यहाँ पे अलकनंदा रहता है। अच्छा, पिंडार नदी अलकनंदा में जहाँ मिलती है उस स्थान का नाम क्या है? कर्णप्रयाग। उस स्थान का नाम क्या है? कर्णप्रयाग। अब देखिए ये नदी अलकनंदा आगे की ओर क्या हो रही है? बढ़ रही है ना? अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि हमारा एक केदारनाथ है ना? केदारनाथ से मंदाकिनी नदी निकलती है, मंद गति से बहती है। तो केदारनाथ से मंदाकिनी नदी जो है यहाँ पर आकर अलकनंदा में मिल जाती है। इसकी गहराई कम होती है। इसकी गहराई क्या होती है? कम होती है। तो नाम किसका चलेगा? अलकनंदा का ही चलेगा। तो अब अलकनंदा नदी आगे की ओर बढ़ रही है। अब अलकनंदा नदी कहाँ की ओर बढ़ रही है? आगे की ओर। ये कौन सी नदी? अलकनंदा। मतलब यहाँ से यहाँ तक हमने देखा, इसमें ढेर सारी नदियां मिल रही हैं। इसमें सबसे ज्यादा गहराई अलकनंदा की ही थी, इसलिए इसका नाम यहाँ तक अलकनंदा हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया? बद्रीनाथ में कौन सी हिमानी है? संतोपत हिमानी। संतोपत हिमानी से कौन सी दो नदियां निकलती हैं? विष्णु गंगा धौली गंगा। विष्णु गंगा धौली गंगा कहाँ मिलती हैं? विष्णु प्रयाग में। इसके बाद की नदी का नाम क्या हो जाता है? अलकनंदा। अलकनंदा नदी में नंदाकिनी नदी किस स्थान पे मिलती है? नंद प्रयाग में। ये नदी और आगे बढ़ती है। पिंडार नदी जिस स्थान पे मिलती है वो कर्णप्रयाग। ये नदी और आगे बढ़ती है। ठीक है, तो इसमें केदारनाथ से एक मंदाकिनी नदी आकर मिल जाती है ना? तो उसका नाम क्या हो जाता है? रुद्रप्रयाग। उसका नाम क्या हो जाता है? रुद्रप्रयाग। अब ये अलकनंदा यहाँ आगे तक आ गई। ठीक, अब ये वाला हमको देखना है पार्ट। तो उत्तराखंड में एक कौन सा जिला है? उत्तरकाशी जिला है। कौन सा जिला है? उत्तरकाशी जिला है। उत्तरकाशी जिला है ना? वहां पे एक स्थान है गंगोत्री। गंगोत्री के गोमुख हिमानी से, कौन सी हिमानी से? गोमुख हिमानी से एक नदी निकल रही है। देख रहे हैं ना? गोमुख हिमानी से क्या निकल रही है? एक नदी निकल रही है। इस नदी का नाम क्या है? भागीरथी। ये जो नदी निकल रही है इस नदी का नाम क्या है? भागीरथी। और ये भागीरथी ऐसे ऐसे धीरे धीरे, भागीरथी नदी यहाँ से निकलकर ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ती है। तो एक छोटी नदी है बिलांगना नदी। कौन सी नदी? बिलांगना नदी। तो ये छोटी सी बिलांगना नदी इसमें मिल जाती है। अब देखना ये कि आगे नाम क्या बनेगा इसका, क्योंकि भागीरथी की गहराई अधिक होती है, इसलिए इधर भी इसका नाम भागीरथी रहेगा और इधर भी इसका नाम भागीरथी होगा। अच्छा, जिस स्थान पे मिलती है उसको भैरव घाटी भी कहते हैं। किस स्थान पे मिलती है? भैरव घाटी नामक स्थान पे मिलती है। अब यहाँ पे भी भागीरथी क्या हुआ? आगे चला। देखिए इधर से भागीरथी जा रही है, इधर से कौन जा रहा है? भागीरथी जा रही है। और इधर से कौन आ रहा है? अलकनंदा आ रही थी। इधर से अलकनंदा आई और इधर से भागीरथी आई। दोनों एक दूसरे को कहाँ मिलते हैं? देवप्रयाग में। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। दोनों एक दूसरे को कहाँ मिलते हैं? देवप्रयाग में। अब देखिए इसकी भी गहराई और इसकी भी गहराई, दोनों की गहराई समान हो जाती है। तो अब दोनों में से किसी का नाम नहीं चलता, उसी का नाम क्या हो जाता है? गंगा हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से गंगा नदियों में विभिन्न नदियों का संगम है और कैसे कौन सी नदी है। तब कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए कि कौन सी नदी जो है किसमें मिल रही है। अच्छा, एक चीज देखिए आप लोग क्लियर करा देते हैं, ट्रिक बता देते हैं थोड़ा सा इसको। देखिए भगवान विष्णु के अवतार कौन थे? नंद। भगवान विष्णु के अवतार कौन थे? नंद। नंद के कान में, कर्ण में क्या पहनते थे? कुंडल, है ना? और गले में क्या पहनते थे? रुद्र की माला, है ना?
तभी ये बन गए क्या, देव बन गए। क्लियर हो गया ट्रिक। भगवान विष्णु, मतलब विष्णु गंगा और धौली गंगा कहाँ मिलेगी, विष्णु प्रयाग में। विष्णु गंगा और धौली गंगा कहाँ मिलेगी, विष्णु प्रयाग में। फिर भगवान विष्णु का अवतार कौन, नंद, नंद माने भगवान श्री कृष्ण, ठीक है ना। तो विष्णु गंगा और वो धौली गंगा कहाँ मिल गई, विष्णु प्रयाग में। अब नंदाकिनी है ना, नंदाकिनी अलकनंदा में कहाँ मिल गई, नंद प्रयाग में। फिर वो कान में कुछ पहनते हैं तो कर्ण प्रयाग, फिर गले में रुद्र की माला पहनते हैं तो रुद्र प्रयाग, और बाद में देव हो गए तो देव प्रयाग। इस प्रकार से आप भगवान विष्णु का चित्र याद कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो बद्रीनाथ, बद्रीनाथ में कौन सी हिमानी, संतोपत हिमानी, संतोपत हिमानी हो गया। संतोपत हिमानी के अलावा आप चले आइए, संतोपत हिमानी से 2 नदियां निकलती हैं, विष्णु गंगा, धौली गंगा। विष्णु गंगा धौली गंगा मिलती कहाँ है, विष्णु प्रयाग में। अब इसके आगे की नदी का नाम हो गया अलकनंदा। अलकनंदा में नंदाकिनी नदी आकर मिल गई तो उस स्थान का नाम क्या हो गया, नंद प्रयाग। अलकनंदा और आगे गई, पिंडार नदी उसमें मिल गई तो उसका नाम क्या हो गया, कर्ण प्रयाग। अलकनंदा और आगे बढ़ी तो केदारनाथ से मंदाकिनी नदी निकलकर उसमें मिल गई, कहाँ मिल गई, रुद्रप्रयाग में। अब अलकनंदा नदी आगे बढ़ी, इधर उत्तराखंड के उत्तराकाशी जिले के गंगोत्री नामक स्थान के गोमुख हिमानी से जो है भागीरथी नदी निकलती है। और भागीरथी नदी रास्ते में बिलांगना नदी से भी मिल जाती है। किस स्थान पे, भैरव घाटी पे। तो ये भागीरथी नदी और ये अलकनंदा नदी जिस स्थान पे मिलती है उसका नाम देवप्रयाग। और इसके बाद अब जो नदी बहती है, दोनों के मिलने के बाद अब ये जो नदी बहती है, इसी नदी का नाम क्या हो गया, गंगा, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। क्लियर। आइए हम लोग आगे देखते हैं गंगा की प्रमुख सहायक नदियां। पहले देख लेते हैं फिर नोट करते हैं। गंगा की प्रमुख सहायक नदी मतलब गंगा के साथ बहने वाली नदियां, मतलब वे नदियां जो गंगा में मिलकर आगे बढ़ती हैं। तो गंगा की प्रमुख सहायक नदियां 2 प्रकार से हम लोग डिफाइन करेंगे। एक तो वे नदियां जो हिमालय से निकलती हैं और गंगा में ही मिलती हैं, और एक ये जो प्रायद्वीप पठारों से निकलती हैं और गंगा में मिलती हैं। ठीक है, प्रायद्वीप पठारों से निकलकर मिलने वाली और हिमालय से निकलकर मिलने वाली। ठीक है, और एक हिसाब से ये सारी नदियां जो लिखी हुई है ये यमुना की सहायक नदी भी लिखी हुई है। तो जब यमुना ही मिल जा रही है तो यमुना की सारी सहायक नदियां, इसका मतलब उसमें मिली ही है। ठीक है, ये जो पूरा चीज लिखा है यमुना की सहायक नदियां, इसमें एक नहीं है बस, यही केवल टोल्स नहीं है बस, केवल टोल सकेल यमुना की सहायक नदी नहीं है, बाकी इसमें सारी यमुना की सहायक नदियां हैं। और यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, चंबल। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, यमुना है। तो अब हम ये बात करते हैं कि गंगा की प्रमुख सहायक नदियां, तो ये और ये दोनों लाइन में गंगा की प्रमुख सहायक नदियां लिखी हुई हैं। तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, यमुना। इसके अलावा रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। ठीक है, ये सारी हिमालय से ही निकलती हैं। गंगा के साथ, गंगा के बगल से हिमालय से ही ये नदियां निकलकर गंगा में मिल जाती हैं। जब गंगा आगे बढ़ती है तो प्रायद्वीप पठार में से चंबल नदी गंगा में मिल जाती है। सिंध नदी का कुछ हिस्सा भी गंगा नदी में मिलता है। बेतवा नदी, केन नदी, सोन नदी और टोल्स नदी भी जो है आपके गंगा में आकर मिल जाती हैं। तो पूछा जा सकता है ना, प्रायद्वीप पठारों से गंगा की सहायक नदियां या हिमालय क्षेत्र से गंगा की सहायक नदियां, तो दोनों आपका क्लियर हो गया। ठीक, गोमती नदी जो होती है देखिए हिमालय से भी निकलती है, और गोमती नदी जो होती है वो प्रायद्वीप भाग से भी निकलती है। तो हिमालय तो हमने बता दिया था ना, कल हम ऐसे मैप पढ़ा रहे थे आपको। तो यहीं से ऐसे रामगंगा निकल रही थी, रामगंगा तो उत्तराखंड से निकल रही थी, और उसके बाद गोमती का जो वो वाला भाग था, मतलब हिमालयी वाला भाग था, वो नेपाल से निकल रहा था। कहाँ से निकल रहा था, नेपाल से निकल रहा था। ठीक है, तो गोमती नदी जो होती है ये पहाड़ी क्षेत्र से भी निकलती है और प्रायद्वीप क्षेत्र से भी निकलती है। तो पहाड़ी क्षेत्र में कहाँ से निकलती है, नेपाल से। और प्रायद्वीप क्षेत्र में अगर इसका उद्गम स्थल देखा जाए तो पीलीभीत जिला, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला के फुल्लर झील से निकलती है। किस झील से निकलती है, फुल्लर झील से निकलती है। अब बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, गोमती नदी के किनारे बसा शहर, तो सबको तो लखनऊ याद रहता है, लेकिन मान लीजिए लखनऊ ऑप्शन में न दिया हो तो जौनपुर दिया हो तो आप जौनपुर टिक करेंगे। ये 2 प्रमुख नगर हैं। ठीक है, गोमती के प्रायद्वीप भाग से कहाँ से निकलती है, पीलीभीत से। और पूछ लिया जाएगा हिमालयी भाग से कहाँ से निकलती है, तो नेपाल से। ठीक है, तो गोमती नदी जो है प्रायद्वीप भाग से निकलती पीलीभीत से और हिमालयी भाग से निकलती है नेपाल से।
और पीलीभीत उत्तर प्रदेश में है। फुल्लर झील है, वहीं से गोमती नदी का उद्गम स्थल है। और गोमती नदी के किनारे जो बसा शहर है लखनऊ सबसे प्रसिद्ध शहर है, और जौनपुर है। ठीक है। रामगंगा, गोमती और घाघरा ये 3 नदियां ऐसी हैं जो उत्तर प्रदेश की नदियां भी हैं और उत्तराखंड की नदियां भी कहलाती हैं। ठीक है। कौन कौन सी? रामगंगा, गोमती और घाघरा ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की नदियां कहा जाता है। दोनों जगह इसका पानी इस्तेमाल होता है। ठीक है। गंडक और कोसी नदी कहाँ की है? बिहार की नदी है। गंडक और कोसी नदी कहाँ की है? बिहार की है। एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा आजकल पूछ सकता है पर्यावरण के दृष्टिकोण से कि सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है। प्रायद्वीप भाग की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? तो उसका नाम है साबरमती नदी। ठीक है ना। कहाँ पाया जाता है? ये गुजरात क्षेत्र में है ये साबरमती नदी। ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि गंगा की सहायक नदियां और उसके कुछ प्रमुख भाग। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, यमुना मत लगा देना। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है। जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। एक और इसमें बड़ी बात है कि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो दिहंग के नाम से जाना जाता है। अगर ब्रह्मपुत्र को अपने देश अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? दिहंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है। दिहंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहंग के नाम से जाना जाता है। अभी अभी हमने नाम लिया था सबसे प्रदूषित नदी का नाम। तो सबसे प्रदूषित नदी का नाम क्या है? साबरमती है ना। तो निकलती कहाँ से? मेवाड़ पर्वत से निकलती। ठीक है। अगर कोई पूछ ले मेवाड़ सुना सुनाया लग रहा है, राजस्थान है, समझ लो राजस्थान के झील से निकल रही है। ठीक है। तो ये जो अभी हमने आपको बताया था साबरमती नदी, कौन सी नदी? साबरमती नदी। ये कहाँ से निकलती है? मेवाड़ पर्वत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मेवाड़ पर्वत से साबरमती नदी निकलती है। और किस शहर, साबरमती के किनारे बसा हुआ प्रमुख शहर पूछा जाता है? अहमदाबाद। याद कर लीजिए। ठीक है ना। साबरमती के तट पर बसा हुआ शहर, साबरमती के तट पर बसा हुआ शहर कौन सा है? अहमदाबाद है। साबरमती नदी जब निकलती है तो गिरती कहाँ है जाकर? ये बहुत पूछता है। सबसे प्रदूषित नदी है ना, तो गिरती कहाँ है? भाई निकलती है मेवाड़ पर्वत से, है ना। और मेवाड़ है कहाँ? राजस्थान में। मेवाड़ पर्वत कहाँ है? राजस्थान में है। फिर पूछ सकता है साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ प्रमुख शहर अहमदाबाद है। फिर पूछ सकता है कि साबरमती नदी गिरती कहाँ है? तो खंबात की खाड़ी में। कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में। हम मैप आपको कल बनवाएंगे जब पहाड़ वाला, तो उसमें खंबात की खाड़ी दिखाएंगे कहाँ है। मन्नार की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। ठीक है। सबसे प्रदूषित नदी साबरमती नदी कहाँ से निकलती है? मेवाड़ पर्वत से। मेवाड़ पर्वत कहाँ है? राजस्थान में। साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ प्रमुख शहर अहमदाबाद। साबरमती नदी गिरती कहाँ है? खंबात की खाड़ी में। साबरमती नदी के किनारे किस व्यक्ति ने आंदोलन किया था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने। और इनका आश्रम भी किस नदी के किनारे था? साबरमती नदी के किनारे था। तो पूछ सकता है कि साबरमती नदी से जुड़े हुए भारत के एक लोकप्रिय है ना जननायक, तो महात्मा गांधी आप लोग बता सकते हैं। माही नदी कहाँ है? माही नदी तो शब्द से ही याद हो रहा है ना। एक हमारे यहाँ कौन सी नदी पाई जाती है? माही नदी। अब उत्तर भारत की नदियां खत्म हो गई, मध्य भारत में हम लोग पहुंच रहे हैं। माही नदी, तो माही नदी कहाँ है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। ठीक है ना। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। ठीक है। और उसके बाद हम लोग ये भी कह सकते हैं कि निकलती कहाँ से है माही नदी? तो विंध्याचल पर्वत से निकलती है ना। विंध्याचल पर्वत से ये निकलती है। गिरती कहाँ है? निकलती तो विंध्याचल पर्वत से है।
निकलती तो विंध्याचल पर्वत से है, गिरती कहाँ है? गिरती है ये खंभात की खाड़ी में, ये भी गिरती है खंभात की खाड़ी में, ये भी जाकर गिर जाती है। कौन सी नदी? माही नदी। माही नदी कहाँ से निकलती है? विंध्याचल पर्वत से। विंध्याचल पर्वत कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। कहाँ गिरती है ये? खंभात की खाड़ी में गिरती है। एक नर्मदा नदी बहुत पूछी जाती है। नर्मदा, गोदावरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सारी नदियां जो है बहुत प्रसिद्ध नदियां हैं। तो माही नदी के बारे में हम लोगों ने जाना। अब नर्मदा नदी के बारे में हम लोग जानेंगे। कौन सी नदी के बारे में जानेंगे? नर्मदा। अब समझ लो, दक्षिण की ओर धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं। फिलहाल नर्मदा भी एमपी में ही आता है, ठीक है ना। अगर कोई पूछ ले नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ राज्य, तो सबसे पहले एमपी तो बता ही दीजिए। बाकी सतना कह रहा हूँ, जबलपुर वगैरह ये सब नर्मदा नदी के किनारे जो है बसे हुए शहर हैं। कहाँ से निकलती है? मैकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से। किस पर्वत से? मैकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से निकलती है। मैकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से निकलती है। गिरती कहाँ है? खंभात की खाड़ी में। थोड़ा अगर गौर करेंगे तो एमपी की लगभग नदियां खंभात की खाड़ी में जा रही हैं, ठीक है ना। कहाँ गिरेंगी? खंभात की खाड़ी में ये जाके गिर जाती है, ठीक है। नर्मदा नदी कहाँ है? एमपी में। कहाँ से निकलती है? मैकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से। गिरती कहाँ है? खंभात की खाड़ी में। पश्चिम की तरफ से बहने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी है, ठीक है ना। पश्चिम की तरफ से बढ़ने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीप पठार से बहने वाली नदी है। प्रायद्वीप पठार से बहने वाली क्या है? नदी है, ठीक है। बस करेंगे और इतना नदी तैयार हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसके बाद हम लोग कल नीचे हिस्से की नदियां पढ़ेंगे, दक्षिण भारत की नदियां। तब तक के लिए नमस्कार।